बताइए, आपकी दोनों पार्टी वैसा ही है तो आप तीसरे को कहाँ से ले आओगे? वो करता हूँ मैं अपने आप को, दर्पण से देखा करो, आईने में हूँ, शीशा से देखा करो। विकास के बारे में यह बोलता हूँ, बीजेपी सरकार ने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किया है। युवा बदलाव चाहता है, बदलाव इसलिए चाहता है क्योंकि आनंद भैया हैं, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, वो युवाओं के लिए सोचते हैं। अहम तो सबसे पहले तो अपने सिवनी में शिक्षा का सबसे स्तर बहुत गंदा है। सियासत के रण को फतह करने में जुटे सियासी सूरमा लोगों को लुभाने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं जनता भी अपनी कसौटी पर नेताओं को परख रही है। जनता के मन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे सत्ता के बाज़ार में वोटर समझदार के जरिए। सत्ता के बाज़ार वोटर समझदार में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में। आदिवासी बहुल इस ज़िले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर राजनीति के जो दिग्गज कहलाते हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या फिर सत्ता के सिकंदर कहलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह यहाँ पर आकर सभा कर चुके हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ यहाँ की आम जनता है, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार जो है चुनावी माहौल है, यहाँ पर कमलनाथ भी सभा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आकर जा चुके हैं। इस बार जनता क्या चाह रही है और क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो गरीबी का है और दूसरा शिक्षकों का है कि शिक्षा में जो है वो देख रेख की जाए, स्वास्थ्य और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ का। देखिए, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बेसिक मुद्दे हैं। क्या लगता है ये क्यों नहीं हल हो पाए हैं? इस बार जो है नेता तमाम आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वाकई में सब फेल जी। क्या मतलब देखा जाए वर्तमान में कुछ नहीं है, क्या जुमले बहुत हैं, आदमी के बीच में कोई चीज़ का वो नहीं है। क्या मतलब वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, भले ही आदमी के जनता के जो बीच में जो मुद्दे आना चाहिए वो मुद्दे नहीं है और समस्याएं बनी हुई हैं। देखिए, समस्याएं बनी हैं। लोग कह रहे हैं कि जो वादे हुए थे, दावे है ना, जो पार्टियों ने दावे किए थे, वो पिछली बार की अपेक्षा जो उन्होंने दावे किए थे वो कितने 5 सालों में हुए हैं। इस बार फिर जो है कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आप लोगों के बीच में हैं। जनता के मन में इस बार क्या है, जनता आखिर क्या सोच रही है? हम तो बीजेपी से खुश हैं। हाँ, हमारे अनाज का रेट भी मिल रहा है और रोडें भी बढ़िया है और क्या कहने से रेट भी अच्छा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। माचागोरा बांध बंधवाए हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने, तो वहाँ से भी पानी मिल रहा है। हम अति खुश हैं बीजेपी से। देखिए, बीजेपी से खुश है, लेकिन ये बताइए अगर हम मुद्दों की बात करें, इस बार जनता किन मुद्दों पे ज़्यादा जोर दे रही है कि जब वोट करने आप लोग जाओगे तो ऐसे कौन से मुद्दों को लेकर? समय गुलाब मुनमुन राय के लिए ही वोट देने की सोच रही है, क्योंकि मुनमुन राय ही इस पर सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे जो है तो मेडिकल कॉलेज ही बनवाया, उनने रोडें सुधराया और भी विकास कार्य कर रहा है वो, और विकास कार्य करने की आगे की और सोच रहा है कि आगे और फैक्ट्रियाँ बनाई जाए ताकि बेकारी समस्याएं हल हों। ये बताइए कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी यहाँ है लंबे, इस बार फिर मुनमुन राय यहाँ पर चुनाव लड़े, तो ऐसे में दोनों में किसका आपको लग रहा है कि ज़्यादा पलड़ा भारी है और इस बार जो है सिवनी का विकास वाकई में कौन कर सकता है? मुनमुन राय सर कर सकते हैं। कारण ये है कि वो पहले से ही एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं और नए लड़के लोग अभी नहीं कर सकते ये चीज़ें हैं, क्योंकि उनके परिवार के भी आदमी पहले यहाँ रह चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, तो उनने भी बहुत कुछ पहले हम देख चुके हैं, इसलिए तो मुनमुन राय ही हमको बेस्ट। ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। क्या लगता है कि जो दावे और वादे किए गए थे बीते चुनाव में वो वाकई में हल हुए हैं कि जनता आज भी परेशान है? देखो, जो वादे बीजेपी ने की थी तो वो तो आज सभी को दिख रहा है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देकर लाना चाहिए। सबसे अच्छा काम तो अभी बीजेपी के ही चल रहा है। लेकिन इस बार जो चुनावी माहौल है, दोनों दल के लोग आ रहे हैं, अभी तो मुनमुन राय जी को ही आना चाहिए, जनता का तो यही रहा है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए, सिवनी की बात कर रहे हैं, कितना विकास सिवनी का हुआ है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। जैसे 2014 से 2023 तक कहना चाहिए, गांव-गांव तक सड़क हो गई है, पंचायतों का अच्छा काम हो रहा है, लोगों का विकास भी हो रहा है।
विकास हुआ है, पंचायतों तक विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये भाई साहब ये बताइए कि इस बार जो है चुनावी समर शुरू हो गया है, राजनीति के दिग्गज जो है वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जनता लेकिन क्या सोच रही है, किस आधार पर इस बार जनता वोट करने जाएगी? जनता केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो वो हम भी यही चाहते हैं कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का ही राज हो, जिसमें कि कार्यक्रम विकास के सभी व्यवस्थित रूप से हो। यदि पार्टी में चेंज आएगा तो विकास रुकेगा। सिवनी का वैसे भी विकास बहुत पहले से रुका हुआ था। अभी विधाल सिंह बिसेन साहब, मुनमुन राय साहब के कारण ही ट्रेन का आगमन हुआ। कमलनाथ जी ने तो बहुत अड़ंगे लगाए थे बीच बीच में, लेकिन आज की डेट पे भारतीय जनता पार्टी से सर्वश्रेष्ठ कोई पार्टी है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है तो बीजेपी के उस पर हुआ है। क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या बिल्कुल विकास नहीं किया? क्योंकि लंबे समय तक प्रदेश में और देश में सत्ता में भी रही है कांग्रेस, हालांकि 20 सालों से प्रदेश की सत्ता से जरूर बाहर रही है। सर हमने तो सिवनी में कभी नहीं देखी कांग्रेस का कुछ। हमने जहाँ तक अभी तक जब भी देखे तो बीजेपी का ही देखे, हम पैदा हुए हैं जब से। हमने कांग्रेस के बारे में कभी कुछ नहीं देखा। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है? बीजेपी से आएगी। बीजेपी क्यों? क्योंकि विकास के कार्य बीजेपी ने ज़्यादा किए। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि विकास के काम बीजेपी ने ज़्यादा किए हैं, इसलिए जो है विकास के नाम पर वह जनता जो है वोट करने जाएगी, विकास पहली प्राथमिकता में रहेगी। अगर हम यहाँ की बात करें सिवनी की, तो रोज़गार की हालत, स्वास्थ्य की हालत, और यहाँ पे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनकी क्या स्थिति है आज? सर विकास तो हमारे शहर में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी। स्वास्थ्य भी बहुत कम, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर, और सरकारी डॉक्टर भी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आना चाहिए। क्या परेशानी आती है? डॉक्टर नहीं है, स्कूल शिक्षा अच्छी नहीं है। सर हमारे यहाँ डॉक्टर बड़े नहीं हैं, बड़े के अलावा क्या हमको दूसरे शहर जाना पड़ता है। हमारे शहर में बड़े डॉक्टर के अलावा लेकिन जो है जब बोला था लोगों ने, जो नेता थे कि भाई यहाँ डॉक्टर अच्छे होंगे, अस्पताल अच्छे होंगे, तो क्यों नहीं आ पाए? इसकी वजह तो नहीं मालूम सर। अब पूछा नहीं आप लोगों ने? नहीं सर, हमने नहीं पूछ पाया। देखिए, लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की हालत थोड़े ख़राब है, वादे हर चुनाव में हुए हैं लेकिन धरातल पर नहीं हो पाए, जिसके कारण इलाज कराने पड़ोस के शहर जो है नागपुर जाना पड़ता है या जबलपुर जाना पड़ता है। तो ऐसे हालात क्यों बने? ऐसे हालात इसलिए बने कि हर समय लोग वादा करते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं, और इसके बाद में जो भी काम है वो कुछ होता नहीं है। यहाँ कई प्रकार की दिक्कतें होती, परेशानी होती हॉस्पिटलों में, या जो भी आदमी अपना वो करता है वो हो ही नहीं पाता काम, हमको नागपुर भागना पड़ता है। तो ये बताइए, इस बार फिर चुनाव है, चुनाव में वही कैंडिडेट हैं, वही चेहरे हैं, अब जो है बड़े जो नेता हैं दोनों पार्टियों के वो प्रचार करने आ रहे हैं। इस बार जनता के मन में क्या है? एक बार बताइए, आपकी दोनों पार्टी वैसा ही है तो आप तीसरे को कहाँ से ले आओगे? दिक्कत इस बात की है ना। आप जो बताइए कि ये भी आएंगे तो वही करेंगे, ये भी आएंगे तो वही करेंगे। वो करता हूँ मैं अपने आप को, दर्पण से देखा करो, आईने में हूँ, शीशा से देखा करो। तो देखिए, लोग वो कह रहे हैं कि भाई दोनों ही पार्टियां वही हैं मध्य प्रदेश में, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, इसलिए चुनना मजबूरी है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र में ताकत मिली है वोट की। तो क्या वजह है कि जो विकास, जिस तरीके की विकास की कल्पना आप लोग कर रहे थे वो नहीं हो पाया है? वो तो बिल्कुल नहीं हो पाया विकास, क्योंकि जिस पर अपन चाह रहे थे वो कुछ भी नहीं हो पाया। कौन जिम्मेदार? विधायक महोदय जिम्मेदार अपने। तो इस बार जब वोट करने जाएंगे, फिर चुनावी समर है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है जोर लगा रहे हैं। जनता इस बार, जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है? जनता बोले बदलाव आ रहा है, जिसके मुँह से बोलता बदलाव आ रहा है बोलता है। तो देखिए, जो लोग हैं वो विकास के लिए कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं। आप बताइए कि आखिर क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, क्योंकि वोट देने जाएंगे आप। और हाँ, इस बार तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ। ये बताइए, विकास की स्थिति क्या है आज? विकास की स्थिति तो ऐसा मैं बढ़िया है। जी बताइए। हाँ, विकास के बारे में यह बोलता हूँ, बीजेपी सरकार ने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास की है। जैसे मैं हूँ केवलारी विधानसभा से, केवलारी विधानसभा में राकेश पाल जी ने हमारे यहाँ पुल अभी 1-2 महीने पहले भूमि पूजन किया और उसका कार्य शुरू हो गया अभी। अच्छा, ये बताइए, दोनों ही पार्टियों के नेता जी, कौन से मुद्दे जो हैं जिन पे जनता गौर कर रही है, नेता जोर दे रहे हैं? जैसे अभी लाडली लक्ष्मी योजना में इसमें
सबसे ज़्यादा लाडली बहना वोट में आकर्षित हो रही हैं। इस बार हमारे यहाँ 2-3 मुद्दे और हैं, शायद अभी बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी कर पाएगी। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता पर है, विधायक भी हैं, लेकिन इस बार जो है माहौल कुछ बदला नज़र आ रहा है। जनता बिल्कुल शांत होकर देख रही है, दोनों ही पार्टियों के नेताओं को देख रही है। वादे भी दोनों पार्टी के नेता बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रचार को आ रहे हैं। लेकिन जो युवा है वो क्या सोच रहा है इस बार? युवा बदलाव चाहता है। तो बदलाव इसलिए चाहता है क्योंकि आनंद भैया हैं, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। वो युवाओं के लिए सोचते हैं और युवाओं के लिए हर साथ देते हैं। हर बुरे वक्त अच्छे वक्त में साथ पहले से देते हुए हैं और आगे भी देंगे साथ अपना। अच्छा देखिए, जो मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में कौन से मुद्दे जो हैं ज़्यादा ज़ोर शोर से सुनाई दे रहे हैं? अहम तो सबसे पहले तो अपने सिवनी में ना शिक्षा का सबसे स्तर बहुत गंदा है। यहाँ पे ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था। चाहे अपना जिला अस्पताल हो, आप वहाँ पे जाके देखें तो पूरी जितनी भी व्यवस्था है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना हर चीज़ चरमराई हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार युवाओं को, बहुत अच्छे युवा को मौका मिला, तो शायद उन्हें एक बार जिताना चाहिए। क्या लगता है कि युवा को मौका मिलेगा तो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं जो चरमराई हुई, लगता है वो सुधर पाएंगी? निश्चित ही सुधरेगी, क्योंकि युवा व्यक्ति को मौका मिला है, युवा सोच को मौका मिला है। निश्चित ही परिवर्तन की लहर है मध्य प्रदेश में और निश्चित ही बदलाव होगा। हाँ, और हमारे साथ और भी हैं। ये बताइए भाई साहब, ये बताइए, इस बार जो है मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। तीसरा विकल्प के लिए जनता बोल रही विकल्प नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, दोनों में किसी एक को चुनना पड़ेगा। विकास की बात करें तो स्थिति वास्तव में ज़मीनी तौर पर कितना विकास सिवनी में हुआ और अभी कितनी ज़रूरत है? विकास तो हो रहा है सिवनी में और अच्छा चल रहा है विकास, और आगे भी विकास होता रहेगा। तो क्या लगता है कि मुद्दे क्या हैं इस बार? जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है जब वोट? विकास, सिवनी जिले का विकास चाहिए। तो देखिए, जो लोग हैं वह विकास की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब वोट डालने जाएंगे तो वह विकास के मुद्दे पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। युवा हैं, आप ये बताइए कि इस बार युवा भी एक बड़ी भूमिका में है इस बार चुनाव में। क्या लगता है कि सिवनी में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दोनों ही दलों के नेता ज़ोर शोर से उठा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं सिवनी में, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने में काफ़ी हद तक सफल है और आगे भी सफल होगी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आगे भी उठते रहेंगे, और जिससे विकास की बात होनी चाहिए, हम तो विकास की बात करते हैं। और विकास मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो और अन्य भी ऐसे काम हैं, तेईस नहर का काम हो, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लोग युवा हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन एक ये है कि मेडिकल कॉलेज बन गया है, अस्पताल भी है, डॉक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं इलाज के लिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन युवा जो है, अब वोट करने जाओगे, किन बातों को लेकर आप विचार कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही दल जो है इस सियासी समर में कूदे हुए हैं, युवाओं को लेकर भी वो फोकस कर रहे हैं। आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो यह बात है कि आज के युवा ये सब सोच के चल रहे हैं कि होने वाला भविष्य कैसे रहेगा। जैसे कि मेडिकल तो खुल गया है, अब वो चालू कब होगा? आप चालू होने के बाद ही, जैसे कि दोनों पार्टी तो एक सब वो करते चल रही है, मतलब कि चुनाव का। जैसे कि अभी आज मोदी जी आए थे, उनने भी घोषणा करके चले गए कि ऐसे से ऐसे मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। तो अब ऐसे सब लोग तो बोल रहे हैं, अब तो करने के ऊपर है जो होगा। देखिए, लोग बोल रहे हैं, जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि घोषणा तो बहुत होती है, लेकिन ये बताइए, यहाँ रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा के हालात ठीक नहीं है। तो क्या वजह है कि जो सत्ता में थे, यहाँ के जो विधायक थे वो नहीं कर पाए हैं, और जो विपक्ष के नेता थे वो आवाज़ को, जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाए हैं? तो खामियां कहाँ रह गई? जनता क्यों परेशान होती है? जनता इसलिए परेशान होती है, देखिए हम तो जब विधायक जी को चुनते हैं और जब विधायक जी के पास जाते हैं तो वो हमारी सुनते नहीं हैं। और हम तो यही सोचते हैं कि एक विधायक जी अच्छे हैं, 10 साल से देख रहे हैं इनको, पर एक भी काम नहीं करते। अब जैसे मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो 10 साल हो गए ना, अभी तक नहर नहीं आई है, और जब नहर आती, जब हम बोनी कर देते उसके बाद नहर छूटती है। तो ये सब मुद्दे हैं, और फिर किसानी में कुछ नहीं होता। और रोज़गार में मैंने BSc करके बैठा हूँ, रोज़ 2000 वैकेंसी निकालते हैं और 10 लाख फॉर्म डालते हैं। तो आप बताइए, बेरोजगार तो हम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, अच्छा भाई साहब ये बताइए, आप लोग कहते हैं विकास बहुत हुआ है जी, युवा कह रहा है सिवनी का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब है,
है ना, उनके पास रोजगार नहीं है, तो ये स्थिति बदलाव क्यों नहीं हो पाई? भाई साहब, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, समझे, और जितने रोजगार का अवसर पैदा होना चाहिए हो रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, पिछले 15 साल पहले जितने गांव में साइकिल नहीं थी ना, उतनी आज फटफटी हैं। ये कहां से आई? रोजगार के अवसर थे तब तो आई ना। रोजगार के अवसर हमें पैदा करना पड़ेगा। मोदी जी भिड़े, अभी कौन सी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करें? आप कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर पैदा किए तो लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि लोन सस्ता हुआ है, इसलिए लोन मिला है तो लोगों ने लोन लेकर भी खरीदी है। क्योंकि वास्तविक तौर पर आज भी लेकिन जो युवा है वो रोजगार को लेकर क्यों परेशान है? प्रॉपर जो छोटे उद्योग हैं वो क्यों नहीं आ पाते? देखिए भाई साहब, हमारा पूरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि सीने में रोजगार। देखिए, हमारे यहाँ पे मूल काम है खेती, और खेती से संबंधित ही जो रोजगार यहाँ पैदा होंगे, ये आप भी समझते हैं। तो या तो रॉ मटेरियल हमारा होना चाहिए या खपत यहाँ होना चाहिए। तो हम ऐसे उद्योग धंधे प्रारंभ करें जिनकी या तो यहाँ पे खपत हो या जिनका यहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। तो हमारे अनाज से मतलब पैकेजिंग सामान, फूड से संबंधित कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे कुछ सिस्टम हमें, तो हमारे किसानों का भी काम होगा, हमारे बेरोजगार युवाओं का भी काम होगा। उसके लिए हमको दिमाग मतलब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, है ना? धन्यवाद जी। लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो सिवनी है वो आदिवासी बहुल खेती पर आधारित एरिया है, इसलिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ पर लगाई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के जो किसान हैं या युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, देखिए ये बुजुर्ग हैं, सिवनी के ही हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल, आप सिवनी के रहने वाले हैं? अंकल ये बताइए, इस बार चुनाव है, क्या सोच रहे हो आप लोग? क्योंकि नेता फिर आ रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, तो इस बार आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में चल रहा है कि कमल ही खिलेगा, कीचड़ में कमल ही खिलता है और कीचड़ को हटाएगा। विकास हुआ है क्या? सिवनी में विकास हुआ है? काफ़ी विकास हुआ है, सिवनी में विकास हुआ है, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको दूर, उनकी समस्या आज भी है और चुनाव में वही हर बार गूंजते हैं। तो वो मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं होता? देखिए, काम होगा मगर सब बढ़िया अभी चल रहा है, थोड़ी टाइम लग रहा है, बस टाइम लग रहा है, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, होगा। देखिए, लोगों को भरोसा है कि होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। इस बार आप लोग ये बताइए कि चुनाव है, आप लोग सिवनी के रहने वाले हैं, ये बताइए आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि नेता आ रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, इस बार क्या सोचकर आप वोट देने जाएंगे? जाएंगे ना, वोट डालने के लिए जाएंगे और पंचायत में उसमें फुल में वोट देंगे। क्यों से कि भाई जो भी परेशानी है तो वो हम जरूर हेल्प करेंगे, वो भैया हन मोदी, इसलिए हम फुल में वोट डालेंगे। क्यों से कि हमारा मकान नहीं है तो थोड़ा सा मकान के लिए थोड़ा सा सहयोग नहीं बना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं क्या सोचेंगे, जिसका खा रहे हैं उसी का गाएंगे। तो आप तो अपनी मेहनत का खा रहे हैं ना? मेहनत का भी खा रहे हैं जी, सरदार का भी खा रहे हैं। हाँ, और क्या? तो लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हर महीने पैसे भी दिए हैं जी, पैसे भी दिए हैं हर महीना। अच्छा, 1000-1200 रुपया जमा हो गया। अच्छा, आप ये बताइए अम्मा, आप ये बताइए कि विकास की बात कर रहे हैं, कितना विकास हुआ है? शिक्षा, पढ़ाई, राशन, ये सारी चीज़ों की क्या हालत है आज? नहीं, हालत तो बहुत अच्छी है, पैसे नहीं मिले तो क्या हो गया, लेकिन हम फूले में देंगे, बस हो गया। तो देखिए, जो महिलाएं हैं वो जो है कह रही हैं कि विकास हुआ है, कुछ चीज़ें उन्हें ज़रूर नहीं मिली है, चाहे वो महिलाओं की योजनाओं का लाभ ना मिला हो, लेकिन उनका कहना है कि जब वह वोट देने जाएंगे तो वह सिर्फ इसी बात का ध्यान रखेंगे कि विकास किसने किया है और विकास करने में कौन सक्षम है। और यही वजह है कि इस बार जो सत्ता का बाज़ार है सिवनी का, उसमें लोग जो है अपने मन में आज भी कुछ ऐसी बातें दबा कर रखे हैं। जब वह 17 नवंबर को वोट देने जाएंगे तो शायद उन बातों को ध्यान में रखेंगे, और जब 3 दिसंबर को इस बार जनादेश आएगा तब पता चलेगा कि सत्ता के बाज़ार में वोटर कितना समझदार है और नेताओं की इस बार जो वोटर है उसने परखने का काम किया था, वह किस तराजू पर उन्हें तौला है, और इसका नतीजा जब 3 दिसंबर को आएगा
तो ये सिवनी की जनता साफ कर देगी। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24